Good morning, dear students. Once again, I welcome to all of you in the online classes. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और आज मैं आपके कोर्स की आखिरी कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसे स्वामी विवेकानंद ने रचा है, को पढ़ाने चल रहा हूँ। टुडे I am going to discuss, I am going to teach you the last poem of your course, The Song of the Free, that was composed by स्वामी विवेकानंद। प्रिय छात्रों, जैसे आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु और नेता थे। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, Swami Vivekananda was a great spiritual teacher and leader not only for India but for all the world. और ये जो पोएम आप पढ़ने चल रहे हैं, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, आज़ादी का गीत, दिस पोएम इज आल्सो फुल ऑफ इंस्पिरेशन, moral teaching for all the humankind, for their upliftment, for their development in their life। ये कविता भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित एक ऐसी कविता है जो प्रेरणा और शिक्षा से भरपूर है। तो हम लोग अब समय नष्ट किए बगैर इस कविता को पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो वैश्विक लेवल के आध्यात्मिक गुरु और बुद्धिजीवी थे। स्वामी विवेकानंद वाज एन इंटेलेक्चुअल एंड टीचर ऑफ ग्लोबल लेवल। So I am coming on the poem without any delay. So read this poem with me very carefully and try to understand it thoroughly। प्यारे बच्चों, मेरे साथ इस कविता को पढ़िए अच्छे से और समझने का प्रयास करिए। दिस पोएम इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। So let us start this poem. The wounded snake its hood unfurls, the flame is steered up the blaze, the desert air resounds the call of heart-struck lion's rage। ये पोएम 4 छंदों में बटी हुई है। पहले छंद की व्याख्या करने चल रहे हैं। The wounded snake its hood unfurls। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद सेज, द wounded snake its hood unfurl। wounded माने घायल, snake माने सर्प और hood माने फन, unfurl माने खोल देना, प्रकट कर देना। कि जब कोई सर्प चोटिल होता है तो अपना पूरा का पूरा फन खोल देता है। स्वामी विवेकानंद says that even the serpent when it is hurt, when it is wounded, it expresses, it opens the entire face, entire hood। The flame is stirred of the blaze। flame माने अग्नि, ज्वाला, stirred up माने उकसा देना, छेड़ना, बार बार फूंक मारना, हवा करना, ब्लेज माने जल उठना। जब हवा को बार बार उकसाया जाता है तो हवा भी जलने लगती है। Even the fire begins to burn when it is instigated, when it is blown again and again। जब अग्नि को बार बार छेड़ा जाता है, अग्नि को बार बार हवाओं की मारी जाती है तो अग्नि भी जलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स, रिसाउंड माने गूंज जाना, काल माने आवाज, दहाड़। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल ऑफ हार्ट स्ट्रक लायन। हार्ट स्ट्रक माने
स्ट्रक माने प्रहार कर देना, घायल कर देना। और एक शेर का सीना जब बाणों से छलनी हो जाता है तो उसकी दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल गुंजायमान हो जाता है। All the forest is echoed with the roaring of the lion when it is stricken with the arrow. Stricken with the arrow. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब भी व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आती हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब भी व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आती हैं, आपत्तियां आती हैं, तो व्यक्ति के अंदर छुपी हुई प्रतिभा, छुपी हुई टैलेंट को निखरने का एक स्वर्णिम अवसर दे जाती है। स्वामी विवेकानंद इज सेइंग दैट even the opportunities, even the misfortune, even the adversities gives us a chance of testing our hidden powers. मुसीबतें भी हमारी जो छुपी हुई प्रतिभा है उन्हें प्रदर्शित करने का एक अवसर होती है। I hope all of you have understood the first stanza. Now I am coming on the second. The cloud put forth its deluge strength when lightning cleaves its breast. Cloud माने बादल, put forth माने प्रदर्शित करना, express करना, produce करना। The cloud put forth its deluge strength. Deluge माने विशाल, strength माने powerful. When lightning cleaves its breast, breast माने सीना, cleave माने फाड़ देना। जब बिजली बादलों का सीना फाड़ देती है तो बादल अपनी भयंकर शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं, अर्थात बादल बारिश तभी करते हैं जब बिजली उनका सीना फाड़ देती है। Even the cloud pours heavy rainfall when their chest is torn by the lightning, अर्थात बादल भी अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन तभी करते हैं जब बिजली उनके सीने को चीर देती है, उनके सामने मुसीबत आती है। When the soul is steered to its inmost depth, great ones unfold their waist. When the soul माने आत्मा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति। When the soul is steered to its inmost depth, steered माने व्यथित हो जाना, दुखी हो जाना। जब व्यक्ति की आत्मा भी कष्टों से, दुखों से झकझोर दी जाती है, तभी महान लोग अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। द ग्रेट पीपल एक्सप्रेस देयर अल्टीमेट एबिलिटी, देयर अल्टीमेट स्किल व्हेन दे आर टेस्टेड बाय द टाइम और द सर्कमस्टेंसेस। जब परिस्थितियां या समय के द्वारा व्यक्ति की अग्नि परीक्षा ली जाती है, तभी व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टेस्टिंग, दिस इंसल्ट। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो एक बार अंग्रेजों ने गांधी जी को फर्स्ट क्लास ट्रेन से अपमानित करके, पीटा करके, धक्के दे करके ट्रेन से उतार दिया था। और गांधी जी इस अपमान के बदले अंग्रेज़ों को न केवल दक्षिण अफ्रीका वरन भारतवर्ष से भी निकाल फेंका। अब हम लोग थर्ड स्टेंजा में आते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बेट्रे एंड लेट fate its 100 horror sand and clotted darkness block the way. Okay, all right. Let eyes grow dim. आपकी आँखों के सामने अंधकार भले ही छाने लगे, आपकी आँखों की ज्योति भले ही मध्यम पड़ने लगे, एंड हार्ट ग्रो फेंट, आपका हृदय भले ही दुर्बल होने लगे, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, मित्र भले ही धोखा दे जाएं, आपके प्रेमी जन भले ही आपको छोड़ दें,
लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, आपका भाग्य, आपका नसीब, हॉरर माने मुसीबतें, आपत्तियाँ, आपका भाग्य भले ही हजारों मुसीबतें आपके रास्ते में खड़ी कर दे, आपके जीवन में भेज दे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लॉटेड माने भयंकर, डेंस डार्कनेस माने अंधेरा, और भयंकर अंधकार की वजह से आपका रास्ता भले ही अवरुद्ध हो जाए। एंड नेचर वोर एन एंग्री फ्राउन, वोर माने धारण करना, नेचर माने प्रकृति, एंग्री माने क्रुद्ध, और प्रकृति भी भयंकर क्रुद्ध हो जाए, भयंकर क्रोधित स्वरूप दिखाने लगे। इवन द नेचर बिगैन टू शो द एंग्री फेस टू क्रश यू आउट, प्रकृति भी भयंकर क्रोध में स्वरूप धारण कर ले कि आपको वो कुचल देगी, नष्ट कर देगी। स्टिल नो माई सोल, सोल का तात्पर्य यहाँ पर बच्चों से है। फिर भी मेरे बच्चों, मेरे फॉलोअर्स, इस बात को आप ध्यान रखिए। रिमेंबर वन थिंग माई चाइल्ड, मेरे बच्चों एक बात याद रखना, यू आर डिवाइन, आप उस दिव्य परमात्मा का एक अंश है। यू आर द पार्ट ऑफ दैट डिवाइन सोल, दैट ऑलमाइटी सोल दैट इज गॉड, आप उस दिव्य स्वरूप परमात्मा का एक अंश हैं, आप दैवी अंश हैं। यू आर डिवाइन पार्ट। मार्च एंड मार्च, मार्च ऑन एंड ऑन, आप आगे बढ़ते जाइए। नो मैटर हाउ द सर्कमस्टेंसेस आर बैड, हाउ अपोजिट द कंडीशंस आर, वी शुड फॉलो टुवर्ड्स आवर गोल, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू द गोल, ना आपको दाएं देखना है ना बाएं देखना, अर्थात हमें अपने लक्ष्य की ओर सतत आगे बढ़ना है। वी मस्ट कीप ऑन एडवांसिंग टुवर्ड्स आवर गोल नो मैटर हाउ द कंडीशंस आर, बिकॉज सूनर और लेटर वी विल गेट सक्सेस, क्योंकि जो व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता चलता है, परिस्थितियाँ कैसे भी हों, अंततः उस व्यक्ति को जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। तो इस तरह से मैंने इस पोएम को पढ़ा दिया है। आप लोग ध्यान से इसे पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, अपने ओरिजिनल टेक्स्ट खोल लीजिए और इस वीडियो लेक्चर की मदद से आप इस पोएम को अच्छे से समझिए और एग्ज़ाम के एंगल से इस पोएम को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका सेंट्रल आइडिया भी रट लेना। दैट्स ऑल एंड हैव ए नाइस डे।